हर मुस्कान के पीछे दर्द होता है, हर सफल इंसान के पीछे एक लंबा संघर्ष, और हर संघर्ष के पीछे एक ऐसा इंसान जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये कहानी है विक्रम की। न कोई बड़ा शहर, न कोई बड़ा सपना, बस पेट भर खाना, एक छत और अपनी माँ की मुस्कान, बस इतना ही चाहिए था उसे। विक्रम 8 साल का था। फटे कपड़े, टूटी चप्पल और नींद के बदले पापा का इंतजार। लेकिन पापा नहीं लौटे, कभी नहीं लौटे। माँ ने कहा, अब तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा सहारा। उस दिन पहली बार विक्रम ने खुद को बच्चा नहीं, जिम्मेदारी समझा। 9 साल की उम्र में विक्रम ने चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठता, बर्तन धोता, स्टूल पर चढ़कर कप धोता। पहली बार 10 रुपए मिले। उसी 10 रुपए से उसने माँ के लिए दूध लिया। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू तो बाप से भी बड़ा निकला। विक्रम तब से रोज काम करता, स्कूल भी जाता, माँ की दवाइयों के लिए पैसे भी जोड़ता। कभी बर्तन धोता, कभी सब्जी बेचता, कभी सामान ढोता। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वो जिंदगी से जूझ रहा था। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते। पुराने कपड़े, पुराने जूते और किताबों के बजाय अखबार में लिपटी कॉपियां। क्लास में टीचर पूछते, घर का काम करता है या पढ़ाई भी करता है? विक्रम मुस्कुराकर कहता, दोनों। वो मुस्कुराता था, लेकिन उसकी हंसी के पीछे बहुत कुछ दबा होता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा, दवाइयां लगातार चलनी चाहिए। विक्रम ने उसी दिन स्कूल छोड़ दिया। अब वो फुल टाइम काम करता था। चाय, होटल, सब्जी, जो मिल जाए वो करता। दिन में 12 घंटे काम और रात में माँ की देखभाल। नींद, वो तो बस ख्वाबों में ही थी। लेकिन एक बात तय थी, वो रुका नहीं था। वो भाग नहीं रहा था, लेकिन थम भी नहीं रहा था। वो हर दिन खुद को अंदर से मजबूत बना रहा था। एक रात माँ ने पूछा, तू क्या बनना चाहता है बेटा? विक्रम ने कहा, बस इतना कि आप आराम से जी सकें। सालों तक यही चला। 19 साल की उम्र में विक्रम ने एक छोटी सी रेहड़ी लगाई। गर्मा गर्म पूरी सब्जी। बचपन से सीखा था लोगों से बात करना, मुस्कुराना और भरोसा जीतना। पहले दिन 300 रुपये की बिक्री हुई। तीसरे महीने में 15,000, एक साल में 50,000 महीना। फिर उसी रेहड़ी को एक दुकान में बदला, फिर उसी दुकान को 3 ब्रांच में। अब लोग उसे विक्रम भैया कहने लगे थे। जिस बच्चे के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, वो अब 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। माँ के इलाज का खर्च भी वो खुद उठा रहा था। अब माँ ठीक थी और अब विक्रम थकता नहीं था, लेकिन रुककर माँ के साथ बैठता जरूर था। फिर एक दिन उसके पास एक लड़का आया। बोला, भैया मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरे जैसा नहीं, खुद का सबसे अच्छा बन और कभी हालात को मत कोस। मैंने गरीबी को हराया, लेकिन उससे नफरत नहीं की। मैंने ताने सुने, लेकिन बदला नहीं लिया। बस एक चीज नहीं छोड़ी, कोशिश। संघर्ष ने उसे सब सिखा दिया था, सहना, लड़ना, सीखना और फिर उड़ना। आज वो लाखों कमा रहा है, लेकिन अब भी सुबह सबसे पहले माँ के पास जाता है, उनके पैर छूता है और फिर दुकान खोलता है। विक्रम की ये कहानी किसी किताब में नहीं, किसी फिल्म में नहीं, ये उस जमीन से निकली है जहां सपनों को हर दिन रौंदा जाता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें उठाकर चुपचाप सीने से लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है संघर्ष चाहे जितना हो, अगर इरादा साफ है तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर आप भी कभी टूटा महसूस करें, अगर कभी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो इस कहानी को याद रखना। जिसके पास कुछ नहीं था, उसने सब कुछ बनाया, क्योंकि वो जानता था हालात तुझे बनाते नहीं, तेरी सोच बनाती है। और संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, वो बस तुम्हें तैयार करता है उस जिंदगी के लिए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो द जॉश स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जज्बा जगाते हैं, क्योंकि यहाँ हर कहानी कहती है, तू चल पड़, दुनिया झुकेगी।